हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, हम अभी डिस्कस करेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 41 ए को। सीआरपीसी का सेक्शन 41, ठीक है ना, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि बात करता है कि पुलिस ऑफिसर जो है वो आपका कब बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। तो ये जो अभी हम प्रोविज़न पढ़ रहे हैं ये भी आपका अरेस्ट से रिलेटेड है, जो आपका सेक्शन 41 ए है। ठीक है, 41 में जो है वो प्रोविजंस या कंडीशंस बता रखी हैं कि किस किस कंडीशन में किसी पर्सन को जिसने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है या जो सस्पेक्टेड है कमिट करने के लिए उसको क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। कौन कौन सी कंडीशंस हैं, तो अभी हम बात करेंगे सेक्शन 41 ए की, जो कि कहता है नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। मतलब पुलिस ऑफिसर के बिफोर अपेयर होने के लिए जो नोटिस है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, अब ये नोटिस जो है वो आपका क्या है, अरेस्ट से रिलेटेड प्रोविज़न का ही पार्ट है। तो ये देखिए, ये आपका क्या है, बेयर एक्ट का, सॉरी ये जो द है ना, ये द यहाँ पर आना था। ओके, ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। तो ये जो आपका सेक्शन है ये आपका देखिए, ये आपका इटैलिक्स में आपका क्या लिखा है, ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, डिक्टो बेयर एक्ट में जो लिखा गया है। तो सेक्शन 41 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है, क्या एक्सप्लेनेशन है उसका, उसे हम पढ़ते हैं। सेक्शन 41 ए का सब सेक्शन 1 जो है, ठीक है, वो ये कहता है कि जब एक पुलिस मतलब ये स्टेट करता है दैट व्हेन अ पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट अ पर्सन अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी फॉर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि जब एक पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए अगर सेक्शन 41 के सबसेक्शन 1 के अंडर अगर अरेस्ट नहीं कर सकता है तो ही और शी में इशू नोटिस। तो उस केस में जो वो पुलिस ऑफिसर है वो एक नोटिस इशू करेगा डायरेक्टिंग द पर्सन टू अपीयर बिफोर हिम। तो पुलिस ऑफिसर जो है ऐसी कंडीशन में कि जब वो सेक्शन 41 के सबसेक्शन 1 के अंडर अरेस्ट नहीं कर सकता है तो उस केस में वो आपका नोटिस इशू करेगा उस पर्सन को डायरेक्ट करते हुए कि उसको अपेयर होना है पुलिस ऑफिसर के सामने या फिर किसी स्पेसिफाइड प्लेस में जहाँ जो भी आपका नोटिस में मेंशन किया गया है। ओके, द नोटिस शुड नॉट बी इशूड ओनली when the notice should be issued only when the person is not required to be arrested under section 41 का subsection 1 of CRPC। तो ये कहता है कि नोटिस सिर्फ तभी इशू किया जाना चाहिए जब पर्सन जो है उसको अरेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अंडर सेक्शन 41 का सबसेक्शन 1। ठीक है ना, क्योंकि ये जो आपका सबसेक्शन 1 है सेक्शन 41 का, ये आपका कंडीशंस बताता है कि किस पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। ओके, द नोटिस शुड ऑल्सो बी बेस्ड ऑन द रीजनेबल कंप्लेंट, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और रीजनेबल सस्पिशन दैन द पर्सन हैज़ कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। और ये जो इस तरीके का नोटिस है ना, ये उसी पर्सन को सर्व किया जा सकता है जिसके अगेंस्ट कोई रीजनेबल कंप्लेंट है, कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली है, या उसके ऊपर ना बोलते हैं ना शक करने का कोई रीज़न आपका एग्जिस्ट करता हो कि उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है। फाइन, तो ये आपका सेक्शन 41 का सबसेक्शन 1 हो गया, 41 ए का, सॉरी 41 ए का सबसेक्शन 1। अब हम बात करते हैं सेक्शन 41 ए के सबसेक्शन 2 की। ठीक है, ये सबसेक्शन 2 क्या कहता है, वेयर सच अ नोटिस इज इशूड टू एनी पर्सन इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस। ये कहता है कि अगर मान लीजिए इस तरीके का नोटिस किसी पर्सन को इशू किया जाता है तो ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उस नोटिस के साथ में कंप्लाई करे, मतलब पूरी तरीके से कोऑपरेट करे नोटिस की टर्म्स और कंडीशंस के साथ। फाइन, तो ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है, इट स्टेट्स दैट व्हेन अ पर्सन रिसीव्स अ नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 41 ए ऑफ सीआरपीसी इट इज हिज ड्यूटी टू comply with the terms of the notice and appear before the police officer or at the specified place। तो ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उसकी नोटिस की टर्म्स के साथ में कंप्लाई करे, ठीक है, उनके साथ में कोऑपरेट करे, और जहाँ पर भी
आपका जिस स्पेसिफाइड प्लेस में उसे अपेयर होने के लिए कहा गया है या पुलिस ऑफिसर के सामने अपेयर होने के लिए कहा गया है वो वैसा करे। अगर पर्सन जो है वो इग्नोर करता है या डिसोबे करता है, ठीक है ना, डिसोबे करता है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। ये एक उसके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन होती है कि वो इस तरीके के नोटिस को इग्नोर या डिसोबे नहीं कर सकता है। अगर जो पर्सन है वो आपका नोटिस के साथ में जो है कंप्लाई करने से फेल हो जाता है, मतलब वो नोटिस की अवहेलना करता है, तो उस केस में उसको अरेस्ट किया जा सकता है पुलिस ऑफिसर के साथ में, ठीक है, फॉर द ऑफेंस मेंशन इन दी नोटिस, मतलब उस ऑफेंस के लिए जो कि नोटिस में मेंशन किया गया है। ये जो प्रोविज़न है सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 41A, इसका पर्पस क्या है? ये इंश्योर करना कि जो पर्सन है वो कोऑपरेट करे इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है ना, और किसी भी तरीके से जो आपका बोलते हैं ना कानून का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसमें किसी भी तरीके से कोई बाधा उत्पन्न ना करे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 41A का सबसेक्शन C। ये बात क्या करता है? वेयर सच पर्सन कंप्लाइज एंड कंटिन्यूस टू कंप्लाई विद द नोटिस, मतलब अगर कोई पर्सन जो है वो नोटिस के साथ में कंप्लाई करता है और कंटिन्यूस टू कंप्लाई करता है, मतलब कहीं भी वो चूक नहीं कर रहा है, जब उसे बुलाया जा रहा है, ठीक है ना, वो नोटिस को फॉलो कर रहा है और उसी तरीके से वो एक्ट भी कर रहा है, तो ही शैल नॉट बी अरेस्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस रेफर टू इन दी नोटिस, मतलब तब उसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, तब उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता अगर वो नोटिस की टर्म्स और कंडीशन के साथ में कंप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए। फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड द पुलिस ऑफिसर, अनलेस फॉर द रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड द पुलिस ऑफिसर इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट ही ओट टू बी अरेस्टेड, ठीक है ना, कब तक उसे अरेस्ट नहीं करना चाहिए? कि जब तक पुलिस ऑफिसर का ये मानना ना हो कि उसे अरेस्ट करना चाहिए, मतलब उसके पास कोई एक सॉलिड रीज़न ना हो, ठीक है ना, कोई सॉलिड रीज़न ना हो कि उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए, तब तक उसे, ऐसे पर्सन को कि जो नोटिस के साथ में कंप्लाई कर रहा है, उसको अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो ये आपका इसमें एक्सप्लेनेशन लिखा है कि इट स्टेट्स दैट इफ़ अ पर्सन अगेंस्ट हुम नोटिस हैज़ बीन इशूड complies and continues to with the notice, then he shall not be arrested for the offence referred to in the notice. But police can arrest a person who does not follow the notice of appearance or needs to be arrested for some valid reason, मतलब जब वो आपका उसको अरेस्ट, क्या बोलते हैं, नोटिस ऑफ अपीयरेंस जो है उसको आपका फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है ना, पर किसी वैलिड रीज़न के लिए, ठीक है। जैसे वैलिड रीज़न क्या हो सकता है कि कहीं वो आपका भाग ना जाए, छुप ना जाए, ठीक है, और या बोलते नहीं है प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कोई आपका ऑब्स्ट्रक्शन ना करे, फाइन, किसी भी जो आपका सबूत है, ठीक है ना, मतलब टेम्परिंग ऑफ एविडेंस जो है ना वो ना करे, किसी विटनेस को इन्फ्लुएंस ना करे, फाइन, कोई आपका बोलते हैं ना और सीरियस ऑफेंस ना कर दे, फाइन, और क्या होगा, हाँ, जो आपको बोलते नहीं है जो केस से रिलेटेड पर्सन है उसको थ्रेट ना करे, ठीक है, पब्लिक पीस या सिक्योरिटी के लिए आपका कोई ख़तरा ना हो। अगर ये सारी कंडीशंस आपका एग्जिस्ट करती हैं तो उस केस में उस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है। देखिए ये सब मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए लिखा है, बाकी जो मैंने मतलब शॉर्ट में था वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ठीक है। और पुलिस ऑफिसर जो है ना उसको रीज़न भी लिखना है, अगर वो मान लीजिए वो अरेस्ट करता है उस पर्सन को या अरेस्ट करना चाह रहा है ऐसे पर्सन को जो नोटिस के साथ में कंप्लाई नहीं कर रहा है, तो उसको ना उसमें रिटन रीज़न भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, और इसको उसे अप्रूव कराना पड़ेगा हायर ऑफिसर से, जो उसके हायर ऑफिसर्स होंगे ना उनसे अप्रूव कराना पड़ेगा अरेस्ट, उस पर्सन को अरेस्ट करने से पहले, फाइन। दिस प्रोविज़न इज़ मेंट टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड लिबर्टी ऑफ द एक्यूज पर्सन। तो ये जो प्रोविजंस हैं वो आपका जो एक्यूज पर्सन है ना उसकी जो राइट्स और लिबर्टी जो होती हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, टू प्रिवेंट अननेसेसरी अरेस्ट बाय द पुलिस, ताकि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो अननेसेसरी अरेस्ट ना करें, फाइन। अब आपका इसका जो सबसेक्शन 4 है वो क्या कहता है? Where such person at any time fails to comply with the terms of the notice or is unwilling to identify himself, the police officer may subject to such orders as may have been passed by the competent court in this behalf, arrest him for the offence mentioned in the notice। तो ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि ऐसा पर्सन जो किसी भी टाइम जो है वो अगर मान लीजिए जो नोटिस की जो टर्म्स और कंडीशंस जो हैं उनको कंप्लाई नहीं करता, मतलब कोऑपरेट नहीं करता है, ठीक है, फेल हो जाता है उनको फुलफ़िल करने में, और या फिर अपनी आइडेंटिटी को हाइड करता है,
ठीक है ना। अनविलिंग टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ मतलब अपनी आइडेंटिटी को हाइड करता है या अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करता है, तो उस कंडीशन में जो है वो आपका पुलिस ऑफिसर जो है नोटिस में जो भी ऑफेंस मेंशन किया गया है उसके लिए उसे अरेस्ट कर सकते हैं, फाइन। पर ये क्या होगा, ये अरेस्ट करने से पहले मैंने आपको बताया ना, अरेस्ट करने से पहले उसको अपने सुपीरियर जो हैं उनकी सुपीरियर जो हैं उनके ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, उनसे ऑर्डर लेने पड़ेंगे, या फिर ये जो भी आपका कंप्यूटेड कोड जो है उस रिगार्ड में जो भी ऑर्डर देता है उसको फॉलो करना पड़ेगा ऐसे पर्सन को अरेस्ट करने से पहले। तो ये हमारा सब सेक्शन 4 जो है उसका भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या आपका इसमें क्या लिखा है, ठीक है ना। तो ये प्रोविज़न जो है वो क्या है, दिस प्रोविज़न इज़ मेंट टू इंश्योर दैट द पर्सन हु इज़ एक्यूज ऑफ अ कॉग्निजिबल ऑफेंस, ये प्रोविज़न इसलिए डाला गया है ताकि ऐसा पर्सन जो कि कॉग्निजिबल ऑफेंस का एक्यूज है, ठीक है ना, वो क्या करे, वो ना तो अपनी ताकि वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड ना करे, ठीक है, कंसील द आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को हाइड करना या बोलते नहीं अपनी आइडेंटिटी को बदल देना, छुपा देना, फाइन, या लॉ प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ना उसको किसी तरीके से उसमें बाधा उत्पन्न ना करे, उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। Here, however, the power of arrest under this subsection is not absolute and must be exercised with caution and reasonableness. तो इसमें जो अरेस्ट इस सबसेक्शन में जो भी आपका अरेस्ट की जो पावर है ना वो एब्सोलूट नहीं है, फाइन, और इसको बहुत कॉशन और रीजनेबलनेस मतलब कोई रीज़न बिना रीज़न के आप इसे एक्सरसाइज पुलिस ऑफिसर जो है इसे एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो ये तो था आपका सेक्शन वाइज सेक्शन एक्सप्लेनेशन। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन जो है इसका ये मैंने क्या लिखा है ये आप देख सकते हैं कि सेक्शन 41A ऑफ CRPC इज़ अ प्रोविज़न दैट एम्स टू प्रिवेंट अननेसेसरी अरेस्ट बाय द पुलिस इन केसेस ऑफ कॉग्निजिबल ऑफेंस। तो यहाँ पर जो भी प्रोविजंस डाले गए हैं वो किस लिए, उनका एम क्या है, अननेसेसरी अरेस्ट को प्रिवेंट करना, मतलब कॉग्निजिबल ऑफेंसेस के जो केसेस होते हैं ना, कॉग्निजिबल ऑफेंसेस के जो केसेस होते हैं ना, कॉग्निजिबल ऑफेंसेस के केसेस जो होते हैं उनमें अननेसेसरी अरेस्ट को प्रिवेंट करने के लिए, फाइन। इट स्टेट्स दैट व्हेन अ पर्सन इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी अरेस्टेड, अगर पर्सन जो है उसको सेक्शन 41A नॉट 41A सेक्शन 41 के सबसेक्शन 1 के अंदर अगर उसे अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो पुलिस ऑफिसर को जो है उसे नोटिस ऑफ अपीयरेंस जो है वो इशू करना चाहिए ऐसे पर्सन को, ताकि वो कोर्ट के सामने या पुलिस ऑफिसर के सामने या फिर जैसा भी नोटिस में स्पेसिफाई किया जाए उस तरीके से अपेयर होने के लिए रेडी हो। तो पर्सन जो है उसको आपका कंप्लाई करना चाहिए नोटिस के साथ में और पुलिस ऑफिसर के साथ में कोऑपरेट करना चाहिए। अगर वो नोटिस को फॉलो करता है, ठीक है ना, और कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं करता है तो उसको आपका अननेसेसरी अरेस्ट नहीं किया जा सकता इस सेक्शन के हिसाब से। हाउएवर अगर इफ़ द पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विद द नोटिस, अगर पर्सन जो है नोटिस के साथ में कंप्लाई करने में फेल हो जाता है और इज़ अनविलिंग टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ और हरसेल्फ, मतलब नोटिस के साथ में कंप्लाई नहीं करता है और अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है ना, आइडेंटिफाई करने के लिए अनविलिंग होता है या फिर कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो पुलिस ऑफिसर जो है वो आपका ऐसे पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं उस ऑफेंस के लिए जो कि नोटिस में मेंशन किया गया है। तो इस सेक्शन का पर्पस जो है वो आपका एक्यूज पर्सन के राइट्स और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना है, ताकि जो आपका अननेसेसरी हरासमेंट और ह्यूमिलिएशन होता है पुलिस ऑफिसर के ज़रिए वो ना हो सके, और साथ ही साथ में जो कोर्ट्स हैं, जेल्स वगैरह जो हैं उनमें बर्डन भी कम हो, उनका बर्डन रिड्यूस करने के लिए और स्पीडी जस्टिस को इंश्योर करने के लिए। लास्ट में हम क्या कहेंगे कि सेक्शन 41A जो है ऑफ CRPC जो है वॉज एडेड बाय एन अमेंडमेंट इन 2008। तो ये जो आपका ऐड किया गया है ना 41A जो है ये आपका 2008 का जो अमेंडमेंट था ना उसके ज़रिए इसको ऐड किया गया है। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट इशूड सम गाइडलाइंस ऑन अरेस्टिंग पीपल विदाउट वारंट्स, मतलब जब सुप्रीम कोर्ट ने आपका जो है पीपल को अरेस्ट करने के लिए बिना वारंट के जिन पर्सन्स को अरेस्ट किया जा सकता है ना उसके लिए जब कुछ गाइडलाइंस दी थी, और इसमें केस क्या था, आपका केस था आपका जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेक्शन 41A ऑफ CRPC कंप्लीट हो गया, जो नोटिस ऑफ अपीयरेंस की बात करता है, ठीक है ना, नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर द पुलिस ऑफिसर, ऐसे पर्सन को नोटिस जिनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है सेक्शन 41 के सबसेक्शन 1 के अंडर।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।